आज भी कई स्टील, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी कंपनीज को $1 बिलियन बिजनेस बनने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन वही टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कुछ ही सालों में $1 बिलियन बिजनेस बन जाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारी अटेंशन इकोनॉमी। हिस्ट्री की शुरुआत में लोग खेती बाड़ी करके पैसे कमाते थे, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। उसके बाद आई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी और अभी हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। मेरे ये बोलने पर भी आप में से कुछ लोग मानेंगे नहीं, तो चलिए आपको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि हम अटेंशन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं। अभी आप चाहे खड़े हो, सोफा पर बैठे हो या चाहे बेड पर लेटे हो, अपने बॉडी के पोस्चर को नोटिस करो और कंफर्टेबल हो जाओ और आराम से एक गहरी सांस लो। क्या आप हिले? आपने सांस ली? अगर हाँ तो भला आपने ऐसा क्यों किया? अब ग्लास और मेटल से बने बस एक टुकड़े को ही तो देख रहे हो, और ये वीडियो भी मैंने कब का बनाकर अपलोड कर दी है, लेकिन आज भी ये वीडियो आपसे कुछ करवा रही है क्योंकि आपका अटेंशन इस वीडियो पे है। मुझे गलत मत समझना, मेरा ये एक्सपेरिमेंट बस आपको ये बताने के लिए था कि आपका अटेंशन आपके पैसों से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। आज एड्स, मूवी, टीवी, गेम्स, अखबार, कंपनीज और इवन सरकार, सबको आपका अटेंशन चाहिए। जानते हो इसका रीज़न क्या है? जब भी कोई चीज़ आपका अटेंशन गेन करके होल्ड कर पाती है तो वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस या फिर मैनिपुलेट कर सकती है। बिजनेसेस आपसे अपना सामान खरीदवा सकते हैं, पॉलिटिशियंस आपसे वोट्स ले सकते हैं, आइडियोलॉजीज और सो कॉल्ड रिलीजियस गुरुज आपको उनकी कम्युनिटी का पार्ट बना सकते हैं। मतलब आपके अटेंशन का पॉजिटिव इस्तेमाल भी हो सकता है और नेगेटिव भी। आप मानो या ना मानो, बट अटेंशन इज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ टुडेज इकोनॉमी। आज बहुत से लोगों के लिए किसी एक चीज पर थोड़े टाइम के लिए भी फोकस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। रिसर्च बताती है कि अगर किसी वेबसाइट को खुलने में 3 से 4 सेकंड लग जाए या उससे ज़्यादा टाइम लग जाए तो मोर देन 20% लोग सीधा उस वेबसाइट को ही बंद कर देते हैं, और 50% लोग वापस से उस रेस्टोरेंट में नहीं जाते जहाँ पे उन्हें खाना खाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता हो। अमेज़ॉन को उनकी रिसर्च से पता चला है कि अगर उनकी वेबसाइट को खुलने में थोड़ी भी देर हो जाए तो उनको $1.6 बिलियन का नुकसान हो सकता है हर साल। अब ये सारे एग्जाम्पल्स दे के मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि आजकल हम कितने डिस्ट्रैक्टेड होके लाइफ जीने लगे हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ था द कैनेडियन ऑथर एंड प्रोडक्टिविटी कंसल्टेंट्स क्रिस बेली के साथ। क्रिस कहते हैं कि उनकी लाइफ सीरीज ऑफ स्क्रीन बन चुकी थी, यानी कि सुबह से लेकर रात तक वो स्क्रीन के सामने ही रहते थे। उठते वक्त या अपने मोबाइल की स्क्रीन में, ऑफिस में कंप्यूटर की स्क्रीन में, टाइम देखने के लिए उनके स्मार्ट वॉच की स्क्रीन में, या फिर ऑफिस ट्रैवल करते वक्त बिलबोर्ड की स्क्रीन्स, और ना जाने कितनी स्क्रीन्स उनके अटेंशन को खा रही थी। लेकिन ऑथर अपने आप को बदलना चाहते थे, इसलिए वो सालों तक वर्ल्ड वाइड घूमे, फोकस और अटेंशन के ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च की, काफ़ी साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स से मिले और बुक लिखी हाइपर फोकस, जिसका फर्स्ट पॉइंट कहता है योर अटेंशन इज द मोस्ट प्रिक्यूअस कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी साइमन विल्सन के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन अपने इन्वायरमेंट से 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन उसमें से हर सेकेंड वो बस 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही एक्चुअल में प्रोसेस कर पाता है। इसका मतलब हमारे ब्रेन का भी एक लिमिटेड अटेंशन स्पेस है। अटेंशन स्पेस मतलब किसी भी चीज़ पर फोकस करके उसे प्रोसेस कर पाने की हमारी मेंटल कैपेसिटी। अटेंशनल स्पेस को ऑथर ह्यूमन की ब्रेन की रैम भी कहते हैं। जैसे आपके स्मार्टफोन में जितनी ज़्यादा रैम होगी वो उतनी ही बड़ी एप्लीकेशंस को बिना हैंग हुए हैंडल कर पाएगा। सिमिलरली आपके ब्रेन का अटेंशनल स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा फोकस से आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट कर पाओगे। आपका फोकस होना चाहिए अपनी अटेंशन स्पेस को बढ़ाना, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग अच्छी नींद लेना भी आपके अटेंशन स्पेस को 58% तक इंक्रीज कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटा नींद कम लेते हो तो आप अपने अगले दिन की प्रोडक्टिविटी को खा रहे होते हो। तो अपने अटेंशनल स्पेस में जितने ज़्यादा टास्क आप भरते जाएंगे उतने ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड आप होंगे। इसीलिए जब बात हो प्रोडक्टिविटी की तो जितना ज़्यादा अटेंशन आप दोगे उतने ही प्रोडक्टिव आप बन जाओगे। नंबर 2, प्रैक्टिस लॉस सिमुलेशन। लोगों को लगता है कि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है, लेकिन एक रिसर्च के अनुसार लोगों का दिमाग डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो बस ओवर स्टिमुलेटेड है। हमें लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखनी है और हमारे फोटोज़ को कितने लाइक मिले वो भी चेक करना है। हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। मतलब हमारे ब्रेन को हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, नया एक्सपीरियंस चाहिए, और ब्रेन की इस मैकेनिज्म को ऑथर नोवेल पियोस कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी को अच्छी से फंक्शन करने के लिए फूड की नीड होती है, और जब हम डेली जिम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी बनती है। सिमिलरली हम अपने माइंड के लिए हमेशा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आप देखो तो सालों पहले लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए नोवेल्स पढ़ते थे, जिसे पूरा करने में उनको हफ्ते लग जाते थे।
जिससे लोगों को बस एक ही नोवेल पर लंबे टाइम के लिए फोकस करना पड़ता था। इसलिए उस टाइम लोगों का अटेंशन स्पैम और फोकस करने की एबिलिटी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। लेकिन स्टडीज कहती है कि लोगों का अटेंशन स्पैम साल दर साल कम होता जा रहा है, जो सच भी है, क्योंकि बुक्स के बाद लोग टीवी देखने लगे, मूवीज देखने लगे, जिसे डोपामिन रिलीज करने के लिए उन्हें सिर्फ 3 घंटे ही चाहिए होते थे। लेकिन अभी एक्स्ट्रा फनी, एक्स्ट्रा स्टिमुलेटिंग, फन टू वॉच कंटेंट्स जैसे मीम्स, रील्स और शॉर्ट वीडियोस ने लोगों के दिमाग को खोखला कर दिया है, क्योंकि ऐसे कंटेंट से हर सेकंड आपको डोपामिन का डोज मिलता है और आपका ब्रेन हर कुछ सेकंड के बाद स्टिमुलेटेड होता रहता है। और जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करते हो तो आप बोर होने लगते हो, क्योंकि आपके दिमाग को हर कुछ सेकंड में स्टिमुलेटेड होने की आदत हो चुकी है, जिससे वो अपने आप को स्टिमुलेटेड करने के लिए डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। जो आपने भी देखा होगा कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो तो भी आपको बाजार के सारे काम याद आते हैं, क्योंकि आपका दिमाग हर सेकंड स्टिमुलेटेड होना चाहता है। इसलिए वो आपको कई पेंडिंग काम याद दिला के डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। एक रिसर्च से पता चला है कि एक एवरेज टीनेजर इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पर ऑन एन एवरेज 10 से 15 मिनट स्पेंड करता है और उसके बस एक स्वाइप से हजारों चीजें उसके ब्रेन को स्टिमुलेटेड करने के लिए तैयार होती है। इसी आदत से लोगों का दिमाग ओवर स्टिमुलेटेड रहता है और ओवर स्टिमुलेटेड ब्रेन ही इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्रिस बेली कहते हैं कि आप किसी भी चीज पर हाईली फोकस तभी काम कर पाओगे जब आपका दिमाग लो स्टिमुलेटेड हो, जब आप में खुद को बोर करने की कैपेसिटी हो। ऑथर ने खुद को बोर करने के लिए कई अनोखे काम किए, जैसे एक दिन उन्होंने 1 घंटे तक किसी ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े जो कि शायद कोई पढ़ता हो। एक दिन उन्होंने पाई के फर्स्ट 10,000 जीरोस काउंट करने में बिता दिया, या तो एक दिन उन्होंने 2.5 ग्राम चावल में कितने दाने होते हैं ये गिने। ऐसे ही बोर कर देने वाली चीजें उन्होंने 1 महीने तक करी। तो एक दिन ऑथर ने नोटिस किया कि उनका अटेंशन स्पैम बढ़ गया है। वो बिना अपने दिमाग पर जोर डाले किसी भी चीज पर आराम से फोकस कर पाते थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनके आसपास बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका दिमाग बहुत लो स्टिमुलेटेड था। और अपने आप को लो स्टिमुलेटेड रखने का एक बेस्ट तरीका है अपने मीडिया कंजप्शंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे कि एक ऑडियो, वीडियो या एक लिंक खोलने से पहले थोड़ा सोचे कि क्या मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए या मैं अपने इमोशंस के भाव में ये देख रहा हूँ। ऑथर कहते हैं कि ऑटो पायलट मोड में जीना बंद करो और बोरियत को जीना सीखो। गाने और पॉडकास्ट सुने बिना ही वर्कआउट करो, कभी बिना न्यूज़ पढ़े ही दिन बिताओ, या कुछ दिन यूट्यूब वीडियोस देखना ही बंद कर दो और देखो कि आप उस ओवर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन यानी बोरियत को सह सकते हो। अगर हाँ, तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंबर 3, डूइंग नथिंग इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऑथर बोलते हैं कि जिस तरह हाइपर फोकस हमारे दिमाग का सबसे प्रोडक्टिव मोड है, उसी तरह जिस मोड में हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है उसे स्टेयर फोकस मोड बोलते हैं। देखो, ये भी एक फैक्ट है कि मैक्सिमम ग्रेट आइडियाज और प्लान्स लोगों के दिमाग में आते हैं तो वो उन्हें सोचते वक्त नहीं आते, बल्कि तब आते हैं जब वो कोई दूसरा काम कर रहे हो। एग्जाम्पल, न्यूटन को ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया तब आया जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। और ऐसे ही कई ग्रेट लोगों को ग्रेट आइडियाज नहाते वक्त, बर्तन साफ करते वक्त और बाथरूम में बैठते वक्त भी मिले हैं। इसलिए स्टेयर फोकस मोड यही बोलता है कि दिन में एक बार माइंडलेस एक्टिविटी जरूर करे, जैसे वॉक पे जाना, साफ सफाई करना या अपनी फेवरेट डिश पकाना, या फिर बैठे बैठे लोगों को ऑब्जर्व करना। ऐसी चीजों से आपका दिमाग फ्री होता है और वो पास में सीखे डॉट्स को बैकग्राउंड में कनेक्ट करता है। यही रीजन है कि आपके कुछ प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अचानक ही मिल जाते हैं, जिसे यूरेका इनसाइट भी कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हर शाम को डिस्ट्रिक्शन रिलीजियस लोग और ऑथर का फेवरेट डेली शेड्यूल है कि वो शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इंटरनेट यूज नहीं करते, और उनकी वाइफ का एक वीकली डिस्कनेक्शन रिचुअल भी है। वो दोनों हर संडे को डिजिटल दुनिया से टोटली डिस्कनेक्टेड रहते हैं, जिससे वो नेचर और फैमिली के साथ टाइम बिता सके। आपने देखा होगा कि कुछ लोग पूरे दिन बस अपने मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, जो कि क्रिस को जरा भी पसंद नहीं था। इसलिए जब भी वो किसी के साथ डिनर पर जाते तब वो फोन स्विच टेक्निक यूज करते, मतलब अपना मोबाइल सामने वाले को देना और सामने वाले का मोबाइल खुद के पास रखना, जिससे दोनों पर्सन एक दूसरे के फोन से डिस्ट्रैक्टेड हुए बिना ही एक दूसरे को ज्यादा टाइम दे पाते। ऑथर कहते हैं कि आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड है और आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड है तो आप ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जो कि बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। लेकिन जब हम बोर होना सीख जाए, जब हम लेस स्टिमुलेटेड बन जाए, तब ना सिर्फ हमें प्रोडक्टिविटी, फोकस और आइडिया जैसी चीज़ें मिलती है, बल्कि इस वजह से हम एक बेहतर जिंदगी भी जी पाते हैं। अब इस पूरी वीडियो को कुछ सेंटेंस में समराइज करके बताऊँ तो द क्वालिटी ऑफ योर अटेंशन डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इसलिए ऐसी चीज़ों को ही अपना अटेंशन दो जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। सेकेंड, अपनी बोरियत को सहना सीखो।
क्रिस बेली का मानना है कि आप टेक्नोलॉजी से दूर होके डेली अपने आप को थोड़ा बोर करो। आपको 1 घंटे बोर होने की जरूरत नहीं, कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन खुद को बोर करो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करो जिससे आपको लोअर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन मिले। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और वीकली ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस में अपलोड करता हूँ। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे टर्न और तब तक के लिए बाय बाय।